ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 202 छांदोग्य उपनिषद की 43वीं कक्षा और ये तीसरे अध्याय का चतुर्दश खंड शांडिल्य विद्या के नाम से प्रसिद्ध है, वो हम चला रहे हैं। दो विद्याएं हमने इससे पहले दो विद्याएं हमने देखी, एक मधु विद्या और दूसरी गायत्री विद्या, और ये है शांडिल्य विद्या। और इतनी अच्छी है ये आप लोगों को जो भी सुनेगा इसको एकदम तृप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भाष्यकार प्रारंभ करते हैं इस शांडिल्य विद्या का। पुनस्तस्यैव त्रिपादमृतस्य ब्रह्मणो अनंत गुणवतो अनंत शक्ते अनेक भेदोपास्यस्य विशिष्ट गुण शक्तिमत्वेन उपासनम विधित्सन आह। जो त्रिपाद अमृत कहा था, गायत्री विद्या में भी उसका वर्णन किया त्रिपाद अमृत का। उस त्रिपाद अमृत को माने पादों से विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम देवी, ये जो एतावानस्य महिमा अतो ज्ञायास्य पुरुष, ये उसकी विभूति है, महिमा है। ब्रह्म की ये महिमा है, जो जगत है उसकी विभूति है। और एक पाद में ये सारा सिमट जाता है। तीन पाद उसका स्व प्रकाश स्वरूप में रहता है, तो त्रिपाद अमृत कहते हैं उसको। तो त्रिपाद अमृत ब्रह्म अनंत गुणवतो, यदि उसको त्रिपाद अमृत को देखें उसके मूल रूप में, तो उसके लिए यूं कहते हैं कि वो निर्विशेष है, वो समस्त गुणों से रहित है, वो नेति नेति के द्वारा प्राप्य है, उसको इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। और उसी नेति नेति से जहां पहुंचते हैं उसी को दूसरी तरफ से देखें तो वो अनंत गुणवान है, अनंत गुण। भाष्यकार भी यही बात कह रहे हैं, अनंत गुणवतो अनंत शक्ति अनंत अनेक भेदोपास्य, अनेक भेदों में जिसकी उपासना की जाती है। विशिष्ट गुण शक्तिमत्वेन, विशिष्ट गुण और शक्ति के रूप में उसकी उपासना का विधान करते हुए बोल रहे हैं। आगे श्रुति बोल रही है, जो त्रिपाद अमृत है वो चैतन्य मात्र है, आनंद मात्र है, सत चित आनंद है। वो हमारा आत्मा है। बस इतना ही उसके बारे में, उस निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म को बताने के लिए केवल इतने ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि वो सत चित आनंद है, वो हमारा आत्मा है। बस इसके आगे उसके लिए कोई शब्द बोले नहीं जाते। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म। बस वो अनंत शब्द इसलिए लगाया श्रुति में, तैत्तरीय श्रुति में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मानी वो ब्रह्म जो है वो अनंत शब्द जो है सत्य और ज्ञान दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, और यूं कहना चाहिए आनंद के साथ भी जुड़ा हुआ है। यद्यपि आनंद यहां पर नहीं है, दूसरी जगह आनंद, ब्रह्म के लिए आनंद शब्द का, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ब्रह्म के आनंद को जानने वाला। तो उसका आनंद रूप दूसरी जगह प्रकट हुआ है, पर श्रुतियों की व्यवस्था है कि जो अलग अलग जगह पर ब्रह्म के बारे में जो श्रुतियां कही गई हैं
उनको इकट्ठा कर लेना चाहिए, ऐसा ब्रह्म सूत्र में बताया है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो वाक्य है कि अनंत सत्ता, अनंत चैतन्य और अनंत आनंद और हमारा आत्मा ब्रह्म है, 5 शब्द पर्याप्त है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म और आत्मा ब्रह्म, हमारा आत्मा ही ब्रह्म है। ये उसके निर्गुण निर्विशेष रूप के बारे में। लेकिन वही निर्गुण निर्विशेष त्रिपाद अमृत जिसको कहा, त्रिपाद अमृत जब बताएंगे तो उसमें कोई भी गुण नहीं देखेंगे, केवल सत्य चित आनंद और हमारा आत्मा, बस इतना ही देखेंगे त्रिपाद अमृत जब बताएंगे। और आत्मा भी मन बुद्धि से अलग करके जो हमारा शुद्धतम रूप है उसको बताएंगे। मन बुद्धि से जुड़ा हुआ रूप नहीं, मन बुद्धि से अलग करके त्रिपाद अमृत का जब वर्णन करेंगे तो इस तरह से उसके बारे में ये शब्द बोले जाएंगे। पर वही त्रिपाद अमृत जब उसको उपास्य के रूप में देखें तो वो अनंत गुणवान, अनंत शक्ति वाला, अनंत अनेक भेदों से युक्त विशिष्ट गुण शक्तिमत्वेन उसकी उपासना की जाएगी। ऐसा यहाँ पर इस श्रुति में सांडिल्य विद्या में प्रकट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं सर्वम खलु इदं ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित, अथ खलु क्रतुमया पुरुषो यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इता प्रेत्य भवति स क्रतुम कुर्वीत। यहाँ पर उपासना कैसे करनी चाहिए उसका सूत्र एक दे दिया, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये सब, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब ब्रह्म रूप है। तज्जलान इति, उसी ब्रह्म से क्योंकि ये पैदा होता है, उसी ब्रह्म में लीन होता है, उसी ब्रह्म से अनुप्राणित होता है। इसलिए इस बात को मन में रखकर शांत हो जाएं और संकल्प करें कि मुझे उस ब्रह्म की उपासना करनी है। क्योंकि संकल्प के बारे में एक प्रसिद्ध बात है, ये पुरुष संकल्पमय है, क्रतुमय है, संकल्पमय है। यथा क्रतु अस्मिन् लोके भवति, जिस संकल्प वाला इस लोक में होता है, तथा इता प्रेत्य भवति, यहाँ से जाने के बाद भी, यहाँ से प्रयाण करने के बाद भी उसी संकल्प वाला होता है। ये बात अपने मन में बिठा ले। यथा क्रतु न्याय बोलते हैं इसको। क्रतुमय पुरुष है, यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति, इस लोक में पुरुष जिस संकल्प वाला होता है, यहाँ से मरने के बाद भी उसी संकल्प वाला होता है। तो स क्रतुम कुर्वीत है, मानी यहाँ पर भाष्यकार ने अर्थ जो किया है, शांत हो जाए। उपासना के लिए पहली कंडीशन दी कि शांत होना। शांत कब होंगे? जब राग द्वेष से रहित होंगे। राग द्वेष जब तक हमारे मन में बैठे हुए हैं शांत नहीं हो सकते। किसी एक पक्ष में हमारा झुकाव रहेगा, या तो राग के पक्ष में या द्वेष के पक्ष में। उसका साधन बताया कि सबको ब्रह्म में देखें, ब्रह्म के रूप में देखें। जो भी इस अस्तित्व में जो मेरे को सुख देने वाले हैं या दुख देने वाले, सब ब्रह्म में देखें। ऐसा भाष्यकार ने यहाँ संगति लगाई है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये जो वचन है ये राग द्वेष को हटाने के लिए यहाँ पर ये संदेश दिया गया है कि सारे अस्तित्व को ब्रह्म के रूप में देखें। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, और ब्रह्म से उत्पन्न तज्जलान जो शब्द है, इसमें 3 शब्द हैं, तत्, जय, लय और अन, 4 शब्द हैं। तज्जय, तल्लय, तदन। तत् शब्द का प्रत्यय के साथ संबंध, द्वंद्व के आदि में, द्वंद्व के अंत में कोई पद आए तो उसका सब के साथ संबंध हो जाता है। द्वंद्व समास है जलान, जलान में द्वंद्व समास है, और द्वंद्व के आदि में तत् शब्द आया तो उस तत् शब्द का तीनों के साथ संबंध हो रहा है। तज्जय, उस तत् मानी ब्रह्म, ब्रह्म से ये जो
ये जो संसार है, जगत है, तज्जय उस ब्रह्म से पैदा होने वाला है, तल्लय उसी में लीन होने वाला है, तदन उसी से इसका पालन पोषण होता है। तदन, अन का मतलब है उसी से अनुप्राणित होता है, उसी से ये प्राणवान है। अन का अर्थ प्राणन होता है, अन धातु अन प्राणने। तो इसको मैं पढ़ रहा हूं। सर्वम समस्तम खलु इति वाक्यालंकारार्थो निपात। ये जो खलु जो वाक्यालंकार के लिए निपात है, वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए, वाक्य को सुंदर प्रस्तुत करने के लिए। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम इदम ब्रह्म, सर्वम इदम ब्रह्म। हम खलु को हटा भी देते हैं, माने खलु तो ये वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए हो गया, तो बच गया सर्वम इदम यत् किंच। जो कुछ भी है ये सारा का सारा ब्रह्म है। ये जो कुछ भी है सर्वम इदम ब्रह्म। सर्वम इदम ये उद्देश्य है, ब्रह्म ये विधेय स्थानीय। इसको हम जान रहे हैं, दिख रहा है ना, ये इसमें ब्रह्मत्व का विधान कर रहे हैं। जो चीज ज्ञात होती है, जो हमारे संपर्क में होती है, जो हमारे अनुभव में होती है, उसको उद्देश्य कहते हैं, और उस उद्देश्य को पकड़ करके जो बताया जा रहा है वो विधेय होता है। तो यहाँ पर सर्वम इदम, इदम सर्वम जगत नाम रूप विकृतम। ये सर्वम इदम जगत, ये जो भी जगत है जो नाम रूप के द्वारा परिवर्तित रूप में दिखाई दे रहा है, नाम रूप विकृतम, नाम रूपाभ्याम विकृतम। नाम रूप से जो हमारे, इसमें एक नाम है एक रूप है। जो आंखों से देखते हैं, हाथों से छूते हैं, उसको रूप कहते हैं, और उसके लिए एक एक शब्द बोला जाता है, उसको नाम कहते हैं। तो नाम रूप से परिवर्तित जो ये जगत है, नाम रूप के रूप में परिवर्तित, नाम और रूप के रूप में जो परिवर्तित ये जगत है, प्रत्यक्षादि विषयम, जो हमारे प्रत्यक्षादि का विषय बना हुआ है, प्रत्यक्षादि प्रमाण का जो विषय बना हुआ है, ऐसा ब्रह्म कारणम, ब्रह्म है कारण जिसका, मिलाकर के लिखना चाहिए, अलग अलग लिखा है। ब्रह्म कारणम बहुव्रीहि समास है, ब्रह्म है कारण जिसका। ये जो समस्त पद होते हैं ना, ये वास्तव में निरुक्तकार ने बहुत ही अच्छी बात कह दी है वहां पर। विषयवत्यो ही वृत्तयो भवन्ति। विषय माने संशय। ये जो वृत्तियां होती हैं, चाहे समास वृत्ति है, तद्धित वृत्ति है, ये संशय युक्त होती हैं। तो वहां पर निश्चय करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि यहाँ पर कौन सा समास है, यहाँ पर कौन सा तद्धित प्रत्यय है, किस अर्थ में है। बहुत ही अच्छा। विषयवत्यो ही वृत्तयो भवन्ति, ये वृत्ति है, समास एक वृत्ति है। तद्धित प्रत्यय कर देते हैं तो तद्धित एक वृत्ति है, कृत प्रत्यय कर देते हैं तो कृत एक वृत्ति है। समास, कृत, तद्धित, एक शेष, सनाद्यंत, ये 5 वृत्ति होती हैं व्याकरण में। तो विषयवत्यो ही वृत्तयो भवन्ति, ये वृत्तियां जो है विषयवती होती हैं, संशयवती होती हैं। हमारे को ऐसे झट से देखते ही पता नहीं चलता, दिमाग लगाना पड़ता है कि यहाँ षष्ठी समास है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, कौन सा समास हो रहा है। तो समस्त पदों को समास का नाम और उसका विग्रह, ये 2 चीजें यदि हमें पता होती है तो फिर हम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इसलिए भाष्यकार, व्याकरण भाष्यकार, महाभाष्यकार जिसको कहते हैं, व्याकरण के जो एक बड़े प्रामाणिक आचार्य हैं, वो अपने व्याख्यान को शुरू करते समय जो भी समस्त पद आता है, कठिन पद आता है, वृत्ति युक्त पद होता है, तो उसके लिए पूछते हैं कोयम समासा या विधिरिति कोयम शब्द, ऐसे पूछेंगे। ये यहाँ पर क्या समास है? कोई समस्त पद होता है, कोयम समासा। फिर वो समास पता लगते ही फिर दूसरा प्रश्न करेंगे, कश्चास्य विग्रह, इसका विग्रह क्या है? कोयम समास है, कश्चास्य विग्रह, इसका विग्रह क्या है? तो जैसे ब्रह्म कारणम है,
ब्रह्म का कारण ऐसा भी हो सकता है, और ब्रह्म कारण है जिसका, तो ब्रह्म का कारण तो कोई होता नहीं है, इसलिए वो समास तो निरस्त हो जाएगा। ब्रह्म जो सबका कारण है उसका क्या कारण होगा, तो इसलिए षष्ठी समास तो ऐसे ही विवेक करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि यहाँ षष्ठी समास करेंगे तो ब्रह्म का कारण होगा, और ब्रह्म का कारण तो कुछ होता नहीं है, इसलिए ब्रह्म स्वयं कारण है जिसका, ऐसा है ये जगत। वृद्धतमत्वात् ब्रह्म, और ब्रह्म का अर्थ, ब्रह्म को ब्रह्म क्यों कहते हैं, इसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है कि ये वृद्धतम है, बढ़ा हुआ है, ये सबसे अधिक बढ़ा हुआ है, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं, दूसरी चीजों से आगे निकला हुआ है, इसलिए इसको ब्रह्म कहते हैं। इसका जो धात्वर्थ, ब्रह्म जो एक संज्ञावाची शब्द है, उस संज्ञा के मूल में कोई क्रिया होती है। ऑल नाउन्स डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स, जितनी भी संज्ञाएं होती हैं वो क्रिया से संज्ञावाची बनते हैं, क्रिया से संज्ञा में जाते हैं। जैसे मनुष्य, तो कहेंगे कि मनुष्य, मनुष्य क्यों कहते हैं, बोले मननशील होने से मनुष्य को मनुष्य कहते हैं। मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं, मननशील होने से। पशु को पशु क्यों कहते हैं, केवल देखता मात्र है, ज्यादा विचारता नहीं है, विचार नहीं कर पाता है। तो इस तरह से हर शब्द के मूल में कोई ना कोई क्रिया रहती है, और उस क्रिया को यदि हम पकड़ लेते हैं तो इसी को कहते हैं कि व्याकरण जो है, बिना व्याकरण पढ़े लिखे लोग भी व्यवहार से, वृद्ध व्यवहार से शब्दों का अर्थ बोध तो कर ही लेते हैं, व्याकरण की क्या जरूरत है, ऐसा प्रश्न करते हैं। माने जिसको हम कहते हैं शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्याद व्यवहारतस्य। शक्ति ग्रह जो है कैसे होता है, शब्द का इस शब्द से ये अर्थ लेना चाहिए, ये कैसे कैसे किन किन कारणों से हमको पता लगता है कि इस शब्द का ये अर्थ लेना चाहिए। व्याकरण से पता लगता है, सादृश्य से पता लगता है। शक्ति ग्रह व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यात व्यवहारतस्य, कोश से पता लगता है, डिक्शनरी से पता लगता है, आप्त वाक्य से पता लगता है। कोई कोई एक व्याख्या कर देते हैं कि इस शब्द का ये अर्थ होता है ऐसे, जैसे वाग वही गायत्री, ये है आप्त वाक्य, पीछे कह दिया वाग वही गायत्री, ये जो वाक है ये गायत्री है, तो ये शक्ति ग्रह हो गया, ये गायत्री मानी वाक। और ये पंचभूत, बता रहा था कि शक्ति ग्रह कैसे होता है, कोश से होता है, आप्त वाक्य से होता है, व्यवहार से भी होता है, वृद्ध व्यवहार से भी होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके सामने माता पिता व्यवहार करते हैं, पिता कहता है कि गाय को लाओ एक बार, या गाय को पानी पिलाओ, ऐसे कुछ बोलता है बच्चे की माँ से कि गाय को पानी पिलाओ, कोई भी उदाहरण लिया जा सकता है। तो वो बार बार, और फिर वो माँ जो है कोई बाल्टी उठाती है और उसके आगे रखती है, या उसको रस्सी पकड़ करके पानी तक ले जाती है। तो बच्चा इस तरह से बार बार देखता है तो उसको मन में बैठ जाता है कि गाय को लाओ या पानी पिलाओ, इसका क्या अर्थ होता है। अपने बड़ों को देख करके इस तरह से वाक्यों का अर्थ निश्चय हो जाता है। कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतस्य वाक्यस्य शेषात् विवृतिर्वदन्ति।
वाक्य शेष से भी शक्ति ग्रह होता है। जो वहां पर किसी प्रसंग में कोई एक बात कह देते हैं तो उससे उसके बारे में ये बात कही गई है ऐसा निश्चय कर लेते हैं। वाक्य शेष का मतलब कोई क्रिया अध्यार करके भी हम उस शब्द का अर्थ निकाल लेते हैं। वैसे एक विशेष अर्थ में वाक्य शेष शब्द का प्रयोग होता है और ये अध्यारित शब्द को भी वाक्य शेष कह देते हैं। वाक्य से शेषाद विवृते, विवरण से भी वाक्यार्थ बोध होता है। जैसे कुंभकार क्या होता है, बोले कुंभम करोति। औपगवा क्या होता है, बोले उपगौरपत्यम। मनुष्य क्या होता है, बोले मत्वा कर्माणि सीव्यति। इस तरह से विवरण प्रस्तुत करके और वाक्य का शब्द का अर्थ हम जानते हैं। विवृतेर वदंती, कोशाप्त वाक्याद व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद विवृतेर वदंती सानिध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धाः। किसी प्रचलित अर्थ वाले शब्द के साथ में कोई अप्रचलित अर्थ वाला शब्द हो तो उससे भी संकेत ग्रह हो जाता है। भीमार्जुनों में मान लो भीम तो प्रसिद्ध अर्थ है और अर्जुन के कई अर्थ हैं। अर्जुन वृक्ष भी होता है, अर्जुन एक योद्धा भी है। तो भीम के सानिध्य में जब अर्जुन आया तो हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पर अर्जुन तो कोई एक योद्धा ही है। तो इस तरह से कई कारणों से वाक्यार्थ बोध बोलते हैं या पदार्थ बोध होता है, ऐसा निश्चय कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था गायत्री का, गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यदिदम किंच, ऐसे कह दिया। ये सारे स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं इसको गायत्री समझो। वाग वा वही गायत्री, वाग वा इदम सर्वम भूतम। तो ये जो स्टेटमेंट है ब्राह्मण ग्रंथों में तो भरे पड़े हैं ऐसे स्टेटमेंट, माने एक को पकड़ करके और उसका अर्थ कोई दूसरा, जैसे वाग वही वज्र ऐसे दे देंगे। ये वाणी जो है वज्र जैसा है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो ब्रह्म है बस ठीक है, अभी कुछ नहीं होगा कोई बात। तो वृद्धतमत्वात् ब्रह्म, ब्रह्म को ब्रह्म क्यों कहते हैं, तो इसका कारण है कि वो सबसे बड़ा हुआ है। तो प्रश्न करते हैं भाष्यकार, कथम सर्वस्य ब्रह्मत्वम, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सर्वमिदं ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, सर्वमिदं ब्रह्म। तो ये सर्वमिदं ब्रह्म कह रहे हैं, तो कथम सर्वस्य ब्रह्मत्वम, सभी को ब्रह्म हम कैसे जाने, कैसे समझें, कैसे सबका ब्रह्मत्व बताया जा रहा है, इसमें क्या युक्ति है, इसमें हेतु क्या है, ऐसा पूछ रहे हैं भाष्यकार। ये सब ब्रह्म रूप कैसे है, तो कहते हैं तज्जलानिति, ये इसका उत्तर है। सब कुछ ब्रह्म कैसे है, तो उत्तर देते हैं तज्जलानिति। तस्मात् ब्रह्मणो जातम तेजो अवन्नादि क्रमेण सर्वम, उस ब्रह्म से ही वो जो छठे अध्याय में बताया तेज अप और अन्न के क्रम में, उसी ब्रह्म से ये सब पैदा होता है, इसलिए ब्रह्म है। तज्जम हो गया, तथा तेनेव जनन क्रमेण प्रतिलोमतया तस्मिनेव, जैसे जनन क्रम से हुआ है तो विलय भी उसी क्रम में, प्रतिलोमता से जब विलय होता है तो तस्मिनेव ब्रह्मणि लीयते तदात्मतया श्लिष्यते इति तल्लम। तज्जम तल्लम, जब किसी चीज का विलय होता है, जैसे सबसे पहले तेज उत्पन्न हुआ, उसके बाद अप उत्पन्न हुआ, उसके बाद अन्न उत्पन्न हुआ, तो अन्न का विलय होगा तो अप में होगा, और अप का विलय होगा तो तेज में होगा, तेज का विलय होगा तो सत में होगा। तथा तस्मिन एव स्थिति काले यानी प्राणी चेष्टते,
और उसी ब्रह्म में ये चेष्टावान हो रहा है। एवं ब्रह्मात्मतया त्रिषु कालेषु अविशिष्टम तद व्यतिरेकेण ग्रहणात्। इस प्रकार ब्रह्म रूपता से तीनों कालों में अविशिष्टम, ब्रह्मात्म रूप से वो तीनों कालों में समान रहता है, क्योंकि उसका ब्रह्म के बिना ग्रहण नहीं किया जाता। तो ब्रह्म ही है ये सारा जगत। तद व्यतिरेकेण, तद माने ब्रह्म व्यतिरेकेण, ब्रह्म के बिना हम जगत को ग्रहण नहीं कर सकते। ब्रह्मात्मतया त्रिषु कालेषु अविशिष्टम, तीनों कालों में ब्रह्म के साथ एकीभूत रहता है, अविशिष्ट रहता है, ब्रह्म के बिना ग्रहण नहीं किया जाता। ब्रह्मात्म रूप से तीनों कालों में अविशिष्ट रहता है, समान रहता है, तो वो ब्रह्म ही सारा जगत है। अतः तदेविदम जगत ब्रह्मेविदम, तदेविदम ब्रह्मेविदम जगत, यथा चेतम तदेव एकम अद्वितीयम तथा षष्ठे विस्तरेण व्याख्यास्यामः। जैसे वही एक ये अद्वितीय ब्रह्म है, ये बात छठे अध्याय में, मानी इसका ये छांदोग्य उपनिषद को अष्टाध्यायी कहते हैं, और इसका जो छठा अध्याय है ये छठे अध्याय में जाकर के हम इसका विस्तार से व्याख्यान करेंगे। हाँ, ये तो अभी चतुर्थ खंड है, तीसरा अध्याय है। छांदोग्य में मतलब चौथा खंड बता रहे हैं, छठा खंड नहीं, छांदोग्य का तीसरा अध्याय चल रहा है, जहाँ ये बात लिख रहे हैं। चतुर्दश खंड है, अध्याय अध्याय में खंड, खंड में मंदिर। छठे अध्याय में वर्णन करने के लिए छांदोग्य का चौथा अध्याय, उपनिषद का छठा है, उपनिषद का छठा ही है। वो जो आप कह रहे हैं ना, वो तो बृहदारण्यक में चलता है। छांदोग्य में दो संख्याएं नहीं, बृहदारण्यक में, क्योंकि आरण्यक में तो है गुरु जी शायद ज्यादा, छांदोग्य में नहीं, बृहदारण्यक में ऐसा है कि 8 अध्याय हैं और उपनिषद में केवल 6 अध्याय हैं। पहले दूसरे अध्याय को इंक्लूड करके ही बोलते रहते हैं भाष्यकार, पहले और दूसरे अध्याय। आरण्यक के तीसरे अध्याय से उपनिषद शुरू हो रही है। हाँ, आरण्यक के तीसरे अध्याय से उपनिषद शुरू हो रही है। इसका आरण्यक भी तो कुछ होगा ही गुरु जी आगे में, नहीं, इसका तो कुछ पता नहीं चल रहा। ये तो बस 8 अध्याय हैं और इसमें तो कुछ आगे पीछे बताते नहीं। तो यस्मात् च सर्वमिदं ब्रह्म अतः शांत है। देखिए कितना महत्वपूर्ण शब्द है जो भाष्यकार लिख रहे हैं। क्योंकि ये सब ब्रह्म है, अतः शांत, राग द्वेष आदि दोष रहित, संयत सन, राग द्वेष आदि दोष रहित संयत होकर के सर्वम ब्रह्म तद वक्ष्यमाण गुणैर उपासित है। सब कुछ ब्रह्म है, उस ब्रह्म को आगे कहे जाने वाले गुणों के साथ उपासना करें। इस सांडिल्य विद्या में 4 मंत्र हैं। पहला मंत्र तो इतना में हो गया, आगे 3 मंत्र बचे हैं। तो कह रहे हैं कि जो आगे दूसरे मंत्र में जिन गुणों को बताया है, उन गुणों के साथ उस ब्रह्म की उपासना करनी है। तो गुरु जी ये तत् जब आलू का तत् कौन सा ब्रह्म है, कारण ब्रह्म है या कार्य कारण से परे बिंदु ब्रह्म? ये जहां जहां भी सृष्टि उत्पत्ति की बात प्रक्रिया होती है ना, तो वहां पर सगुण ब्रह्म ही लिया जाता है। जहां जहां भी ये बात हो कि यहाँ पर ये जैसे छठा अध्याय है, सदैव सौम्यदम अग्र आसीत्, तो वो सब कारण ब्रह्म ही लिया जाता है। कारण ब्रह्म कहें, सगुण ब्रह्म कहें, या उसको यूं कह दें कि माया से संयुक्त ब्रह्म, प्रकृति से संयुक्त ब्रह्म, एक ही बात। सगुण ब्रह्म का ही मिलेगा, ये तो कह ही रहे हैं आगे। सगुण की उपासना करेंगे तो सगुण का ही फल मिलेगा, पर सगुण फल कोई मामूली चीज थोड़ी। नहीं नहीं नहीं, वो भी सांडिल्य विद्या तो ऐसा लगता है कि शायद निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति के लिए भी माना गया है, नहीं? अभी देखते हैं, निर्गुण के लिए नहीं है, सगुण के लिए।
यस्माच्च सर्वमिदं ब्रह्म, अतः शांतः, राग द्वेष आदि दोष रहिता, राग द्वेष आदि दोष रहित संयत इंद्रिय वाला होकर के तत्सर्वम ब्रह्म तद वक्ष्माण गुणी, यत तत् सर्वम ब्रह्म, जो ये सब ब्रह्म है, ये जो कुछ भी हमारे अनुभव में आ रहा है ये सब ब्रह्म है, ऐसा विचार करके वक्ष्माण गुणों से इसकी उपासना करें, ब्रह्म की उपासना करें। कथम उपासित, कैसे उपासना करें? तो उसके लिए पहले क्रतुम कुर्वीत, मतलब एक क्रम है उपासना का। सबसे पहले शांत हो जाएं, शांत होने के लिए तज्जलान इति ये हेतु बन जाएगा। सर्वमिदं ब्रह्म देखेंगे और इसका मूल में कारण के रूप में ब्रह्म को देखेंगे। हमारा मन राग द्वेष से रहित हो जाएगा, शांत हो जाएंगे। उसके बाद संकल्प करेंगे, उसके बाद आगे जो दूसरे मंत्र में जो गुण बताए हैं उनके साथ उपासना करेंगे। 3 स्टेप पूरे हो जाएंगे। पहले शांत होंगे, शांत होने के लिए पहला स्टेप होगा कि ब्रह्म को तज्जलान के रूप में देखेंगे। इस सारे सृष्टि के मूल में ब्रह्म को देखेंगे, उसी से ये पैदा हुई है, उसी से पालित पोषित है, उसी में ये वापिस लीन होती है। इदम सर्वम में ब्रह्म को देखेंगे या इदम सर्वम को ही ब्रह्म देखेंगे? इदम सर्वम को ब्रह्म के रूप में देखेंगे। इदम सर्वम को ब्रह्म के रूप में देखेंगे। आर्य समाज की भाषा में कहें तो इदम सर्वम में ब्रह्म देखेंगे। ये इनकी भाषा में कहेंगे तो इदम सर्वम ब्रह्म के रूप में देखेंगे, इदम सर्वम में ब्रह्म देखेंगे आर्य समाज की भाषा में। तो दूसरे स्टेप में ये है कि क्या करें? क्रतुम कुर्वीत, क्रतु कहते हैं निश्चय को, अध्यवसाय को। एवं एव नान्यथा इति अविचल प्रत्यय, इसको कहते हैं क्रतु। ऐसा ही है, इससे अलग हो ही नहीं सकता। ऐसा जो अविचल प्रत्यय है, ऐसा जो अविचल निश्चय है, उसको क्रतु कहते हैं। क्रतुम कुर्वीत क्रतुर्निश्चयो अध्यवसाय एवं एव नान्यथा इति अविचल प्रत्यय तम क्रतुम कुर्वीत उपासीत इत्यनेन व्यभितेन संबंध। ये जो क्रतुम कुर्वीत है ये उपासित से जुड़ा हुआ है। क्रतुम कृत्वा उपासित है, ये वाक्यार्थ बनेगा। क्रतुम कुर्वीत है, उपासित है, ऐसे 2 क्रियाओं को आगे पीछे करेंगे तो इसका मतलब यह है क्रतुम कृत्वा उपासित है। निश्चय करके कि जैसा मैं निश्चय कर लूंगा तो वैसा ही मेरे को फल मिलेगा। क्रतुर निश्चय अध्यवसाय एवं एव नान्यथा इति अविचल प्रत्यय तम क्रतुम कुर्वीत उपासित इत्यनेन व्यभितेन संबंध। किम पुनः क्रतुकरणेन कर्तव्यम प्रयोजनम, कहते हैं क्रतु करने से, निश्चय करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? कथम वा क्रतु कर्तव्य, क्रतु कैसे करें? क्रतु करणम च अभिप्रेतार्थ सिद्धि साधनम कथम, और क्रतु करना, निश्चय करना अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि का साधन कैसे बनता है? इस अर्थ का प्रतिपादनार्थम इत्यादि ग्रंथ, अथ इत्यादि ग्रंथ। ये जो अथ ग्रंथ है ना, ग्रंथ का मतलब पंक्ति। जब ये कहते हैं इत्यादि ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब पंक्ति। अथ खलु क्रतुमया पुरुषो यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा एतत् प्रेत्य भवति। ये पंक्ति ये सारे प्रश्नों का उत्तर दे रही है। जैसे हम वेद के मंत्रों को देखते हैं ना मूल संहिता में, वहां अंतिम निष्कर्ष दे देते हैं। ऐसा नहीं करते कि ये साधन है, ऐसे करें वैसे करें, बस दीर्घायु हों, बस ये हमेशा उत्साह से भरे रहें, हम ये हो जाएं वो हो जाएं। उसमें साधन नहीं देते, अंतिम निष्कर्ष हमारे सामने रख देते हैं। तो यहाँ तो वो भी देते रहते हैं, थोड़ा वो भी करते रहते हैं। दूसरे ग्रंथों में वो भी होता रहता है, साधन भी होता रहता है। और वेद को मैं विशेष रूप से ध्यान देता हूँ, मतलब मूल संहिता को, तो वहाँ निष्कर्ष दे देते हैं अंतिम अंतिम बिल्कुल। और ये साधन नहीं बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। कहीं कहीं साधन बता भी देते हैं पर बहुत स्वल्प है वो प्रसंग।
सेट तो पूर्वी में ये से सर्वनाम किसको कहते हैं? अथ खलु क्रतुमय पुरुषो स क्रतुम कुर्वीत उपासकः। वो उपासक जो है वो पहले क्रतु करे, उपासना से पहले शांत हो जाए, शांत होकर के क्रतु करे, क्रतु के बाद उपासना करे। क्रतुम कुर्वीत उपासित क्रिया के साथ जुड़ रहा है, व्यवतेन संबंध। क्रतुम कुर्वीत उपासित, क्रतु करके उपासना करे। अथ खलु इति हेत्वर्थ, ये हेतु के रूप में है। अथ खलु, इसमें हेतु यह है कि क्रतुमय है पुरुष, यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति। ये पुरुष जिस संकल्प वाला इस लोक में होता है, मरने के बाद भी उसी संकल्प वाला होता है, वो गायब नहीं होता है। जब यहाँ जो निश्चय होगा ना, वही मरने के बाद भी निश्चय रहेगा। यस्मात् क्रतुमया क्रतु प्रायो अध्यवसायात्मका पुरुषा जीव, पुरुष का अर्थ है यहाँ जीव। यथा क्रतु यादृशा क्रतु अस्य, बहुब्री समास है। यादृशा क्रतुरस्य स्वयं यथा क्रतु यथाध्यवसाय यादृग निश्चय अस्मिन् लोके जीवन ही पुरुषो भवति तथा इत अस्मात् देहात् प्रेत्य मृत्वा भवति। क्रतु अनुरूप फलात्मको भवति, क्रतु के अनुरूप उसको फल मिलता है। एवं ये तत्शास्त्र तो दृष्टम, दूसरे शास्त्र से भी ये बात देखने में आती है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बात कही। यथा एवं व्यवस्था, जबकि ऐसी व्यवस्था है शास्त्र दृष्टा, शास्त्र क्या कह दिया, शास्त्र दृष्टा दृष्टितः, क्या कर दिया ये, यथा एवं व्यवस्था शास्त्र दृष्टातः स एवं जानन कृतुम कुर्वीत यादृशम कृतुम वक्ष्यामा तम कृतुम कुर्वीत। है जी, शास्त्र दृष्टातः, शास्त्र दृष्टा, एक ही अच्छा अच्छा ऐसा है ये। यतः एवं व्यवस्था शास्त्र दृष्टा अतः, अतः पदच्छेद होगा। यतः एवं, यतः के कारण से अतः निकल जाएगा। यतः है क्योंकि शास्त्र दृष्टा व्यवस्था एवं अस्ति, शास्त्र के द्वारा देखी गई व्यवस्था ऐसी है। अतः स उपासका एवं जानन, ऐसा जानता हुआ कृतुम कुर्वीत यादृशम कृतुम वक्ष्यामा तम, जैसा निश्चय हम बताएंगे वैसा वैसा क्रतु करे। जिस प्रकार का क्रतु हम बताते हैं ना, शास्त्र दृष्टा अतः होता है, शास्त्र दृष्टा भी विसर्ग आता है। दृष्टा का बता रहा हूं, दृष्टा व्यवस्था के साथ जुड़ रहा है ना, व्यवस्था स्त्रीलिंग है ना, शास्त्र दृष्टा व्यवस्था अतः स्त्रीलिंग शब्द। स एवं स उपासका एवं जानन क्रतुम कुर्वीत यादृशम क्रतुम वक्ष्यामा, जैसा क्रतु हम बताएंगे वैसा क्रतु करे। आगे चौथे मंत्र में बताएंगे, लास्ट में क्रतु कैसा क्रतु करे वो बताएंगे। एतद् ब्रह्म एस्मात्मा अंतर्हृदय तद् ब्रह्म तमिता प्रेत्य अभिसंभवितास्मि। लूट लकार में प्रयोग किया कि यहां से मरने के बाद जरूर मुझे वो ब्रह्म प्राप्त होगा। ऐसा निश्चय के साथ यदि कोई उपासना करेगा तो जरूर प्राप्त होगा। यस्य स्याद अद्धा न विचिकित्सा, जिसकी पक्की श्रद्धा है, कोई संशय नहीं है, तो उसको वो ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगा। इस तरह से क्रतु करे। मरने के बाद हैं? मरने के बाद वो नहीं, पर ये ऐसा बताना चाह रहे हैं अगले जन्म की सोचता है ना आदमी ज्यादातर कि मेरा क्या होगा आगे। तो देखते हैं। उपासना भी जो की जा रही है उसका फल कोई तो मिले। उपासना भी ये की जा रही है कि मैं मरने के बाद यही हो जाऊंगा, उपासना भी मरने के बाद भी की जा रही है, फल तो मिले। तो देखिए, यत एवं शास्त्र प्रामाण्याद उत्पद्यते क्रतु अनुरूप फलम। शास्त्र प्रामाण्य से ये चीज उत्पन्न हो रही है, क्रतु के अनुरूप फल।
अतः स क्रतु कर्तव्य क्रतु, इसलिए क्रतु तो जरूर करना है, निश्चय तो जरूर करना है। और क्या करना है, क्रतु का स्वरूप आगे बताएंगे। अब उपासना कैसे करें, किस प्रकार, कथम, कैसे ब्रह्म की उपासना करें, तो उसको बता रहे हैं। उपासित था ना, उपासित, उस उपासित क्रिया को खोल करके बता रहे हैं। स्वयं श्रुति बता रही है, मनोमय प्राण शरीर भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामा सर्वगंधा सर्वरस सर्वमिदम अभ्याक्त अवाकी अनादर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गुणों से युक्त। ब्रह्म को देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं, मनोमय, भाष्यकार इसके अर्थ खोल रहे हैं। मनोमय क्या है, प्राण शरीर क्या है, भारूप क्या है, कई सारे समस्त पद हैं, उनको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा समास है, कैसे क्या अर्थ करना है। मनोमय का मतलब मनः प्राय, ये जो ब्रह्म है, मनुते अनेनिति मन तत्स्ववृत्त्या विषयेषु प्रवृत्तम भवति। मन अपनी वृत्ति के द्वारा विषयों में प्रवृत्त होता है। मनुते अनेनिति मना, करण साधन बना रहा है। मन शब्द से औणादिक प्रत्यय किया है, असुन प्रत्यय किया हुआ है। तो जो मनस शब्द बना, जो शब्द होते हैं ये धातु से निष्पन्न जो शब्द होते हैं, उनकी एक प्रक्रिया है, उनमें 2 भाग कर लेने चाहिए। उसका एक भाग तो धातु को बताता है, दूसरा भाग किस साधन में वो प्रत्यय हो रहा है। मानी जैसे मनस शब्द है, मन और अस, मन तो मनन को कह रहा है और अस साधन को बता रहा है। जिसके द्वारा मनन किया जाता है उसको मनस कहते हैं। तो मनोमया, मयठ प्रत्यय प्राय अर्थ में हो रहा है, बहुलता को कहने के लिए हो रहा है। तेन मनसः तन्मया तथा प्रवृत्ता युक्त प्रायो निवृत्ता युक्त। पुरुष मन प्राय होकर मन के प्रवृत्त होने पर प्रवृत्त सा होता है, निवृत्त होने पर निवृत्त सा होता है। ब्रह्म को पता है, ब्रह्म के गुण बता रहे हैं मनोमय आदमी, तो ब्रह्म तो ईश्वर हुआ, तो ईश्वर तो गुण नहीं होता। ये तो जीव के गुण बता रहे हैं। मनोमय आदमी तो ईश्वर होता है। ये जो हमारी आत्मा है ना, यही तो ब्रह्म है ना। अयम आत्मा ब्रह्म बार बार नहीं कहते हैं। वो तो दूसरे प्रसंग में कहते हैं, यहाँ ये बात कैसा हैं? ये तो कारण ब्रह्म का प्रसंग है। कारण ब्रह्म का प्रसंग है, तो एक प्रकार से ईश्वरी कहेंगे उसको। हमारा जो मन होता है और प्राण शरीर, एक एक सारे के सारे देखने हैं ना। सत्य संकल्प, सत्य आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामा, माने मनसा तन्मया प्रवृत्तायु तत्प्रायो निवृत्तायु से। अतएव प्राण शरीर, प्राणो लिंगात्मा, प्राण का अर्थ है लिंग, प्राण लिंगवाची है। विज्ञान क्रिया शक्ति द्वय समूर्छिता, विज्ञान शक्ति से और क्रिया शक्ति, इन 2 शक्तियों से संपन्न। यो वही प्राण स प्रज्ञा, यो वही प्राण स प्रज्ञा, या वही प्रज्ञा स प्राण। स शरीरम यस्य, प्राण है शरीर जिसका। ये जो लिंग, प्राण का मतलब लिंगात्मा माने सूक्ष्म शरीर, और वह लिंग शरीर, लिंग है, लिंग स्वरूप शरीर है जिसका, प्राण है शरीर जिसका, ऐसा है ब्रह्म। सारा अन्य पदार्थ तो ब्रह्म ही है ना। प्राण शरीर का मतलब प्राण है शरीर जिसका, सूक्ष्म शरीर है जिसका, विज्ञान क्रिया शक्ति द्वय समूर्छिता। इन विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, प्राण का मतलब इन 2 शक्तियों से युक्त जो है वो है ब्रह्म। भारूपा, भा दीप्ति चैतन्य, एक बार पढ़ते जाते हैं, फिर कहीं दिक्कत होगी दोबारा एक बार देख लेंगे। भारूपा
भा दीप्ति चैतन्य तल्लक्षणम चैतन्य लक्षणम रूपम यस्य, ये भी बहुव्रीहि समास हो रहा है। भा का मतलब दीप्ति चैतन्य, यही जिसका स्वरूप है, चैतन्य ही स्वरूप है जिसका। भा माने दीप्ति चैतन्य, चैतन्य लक्षण है, रूप है जिसका, ऐसा है ब्रह्म। इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। चैतन्य स्वरूप है जिसका, सत्य संकल्प अवितत संकल्प है जिसके, वो होता है ब्रह्म। न यथा संसारिणा अनेकांतिक फल, ये जो संसारी लोगों के संकल्प होते हैं वो अनेकांतिक फल वाले होते हैं, वैसा नहीं, ईश्वर का वैसा नहीं होता है। यही दिक्कत है कि यहाँ संसार, मैं बताऊंगा ना आपको, एक बार मैंने कहा कि एक बार पढ़ लीजिए, फिर बता रहा हूं। न यथा संसारिणा इव अनैकांतिक फल संकल्प ईश्वरस्य अनृतेन मिथ्या फलत्व हेतुना, संसारी आदमी के जो संकल्प होते हैं वो अनृत से युक्त होते हैं, अनृतेन ही प्रत्युड़ा, ऐसा वहां पर कहा है छांदोग्य उपनिषद में आगे 8वें अध्याय में। अनृतेन मिथ्या फलत्व हेतुना, मिथ्या फलत्व हेतु से प्रत्युढ़त्वात्, खींचे जाने के कारण, संसारी आदमी के जो संकल्प हैं वो अनृत के द्वारा खींचे जाने के कारण से मिथ्या फल वाले होते हैं, कभी पूरे होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो ऐसा ब्रह्म नहीं है। आकाशात्मा, आकाश आत्मा स्वरूपम यस्य स आकाशात्मा, आकाश के समान स्वरूप है जिसका, सर्वगतत्वम सूक्ष्मत्वम रूपादिहीनत्वम आकाश तुल्यम ईश्वरस्य, जैसे सर्वगत है, गायत्री विद्या में भी बतलाया ना कि जो हमारे से बाहर जो आकाश है, हमारे शरीर में जो आकाश है, हमारे हृदय में जो आकाश है, तीनों एक ही हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो यहाँ पर भी आकाश आत्मा सर्वगतत्वम सूक्ष्मत्वम रूपादिहीनत्वम आकाश तुल्यता ईश्वर से, ईश्वर की आकाश के समानता दिखा रहे हैं। सर्वकर्मा सर्वम विश्वम तेन ईश्वरेण क्रियते, जगत सर्वम मानी जगत ये ईश्वर के द्वारा बनाया जाता है, बनाया गया है। सर्वम विश्वम तेन ईश्वरेण क्रियते, सर्वकर्मा का मतलब है ये सब ईश्वर के द्वारा किया जाता है, सही सर्वस्व कर्ता बृहदारण्यक में आता है, वो सर्वकर्मा है। सर्व कामा सर्वे कामा दोष रहिता से, काम का मतलब यहाँ पर दोष रहित कामनाएं जिसकी, ऐसा है वो ब्रह्म। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा, गीता का एक श्लोक प्रमाण दे रहे हैं। धर्म से अविरुद्ध सभी भूतों में, धर्म से प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध में काम। तो सर्व कामा आगे आ गया सर्वगंधा, सर्वगंधा का मतलब उसी तरह से उसी शैली में पुण्यो गंधा पृथिव्याम सर्वे गंधा सुख करास्य स्वयं सर्वगंधा, रसापि विज्ञेया सर्वगंधा सर्वरस, सर्वरसा सारे पुण्य रस हैं जिसके, रस ग्रहण पाप संबंध निमित्तत्व श्रवणात्, रस ग्रहण जो है ना, अपुण्य गंध और रस, अपुण्य गंध और रस का ग्रहण पाप संबंध के निमित्त से हो बतलाया है। तो तस्मात् तेन उभयम जिग्रति सुरभि से दुर्गंधि से, उपनिषद में कहा है कि ये जो हमारी नासिका है वो सुगंधित और दुर्गंधित दोनों को सूंघती है। पापमना ही ऐसा विद्या, तो वो तो सर्व पाप नहीं, सर्वगंध है और सर्वरस है का मतलब पुण्य गंध और सर्वरस पुण्य रस। अविद्यादि दोष से अनुपत्ति, ईश्वर में अविद्यादि दोष बनेंगे नहीं। सर्वविदम जगत अभ्यात्तो अभिव्याप्ता अततेर व्याप्ति अर्थ से कर्तृनिष्ठा है ये, अभिपूर्वक विपूर्वक अभि अभ्यात्त, अभिपूर्वक आंग पूर्वक दा धातु से क्त प्रत्यय का रूप है, तो अभ्यात्त है, कर्ता में क्ता प्रत्यय हो रहा है। सारे इस जगत को व्याप्त करने वाला, सर्वमिदम अभ्यात्त, सर्वमिदम अभ्यात्त है, सारे जगत को व्याप्त करने वाला, अभिव्याप्त है। अततेर व्याप्तर्थ से कर्तृनिष्ठा, अत धातु का रूप है। अच्छा, अत दा धातु का नहीं, अत धातु का रूप बता रहे हैं। अभी अभ्यात्त, अभी आ और अत,
अतः अततेर व्याप्त्यर्थ से कर्तनिष्ठा। अत धातु लौकिक भाषा में तो एक है, पर ये वैदिक प्रयोग है, इस तरह से ये आत्तः बन गया। अभी आ अत अत्तः, अतितः बनता, लेकिन अत्तः बन गया, बीच में ई आकर के नहीं बैठा। जैसे पठ धातु से पठितः बनता है, तो अत धातु से अतितः बनता है, अत सातत्य गमने। तो लौकिक प्रयोग में तो अतितः बनता है, पर ये वैदिक प्रयोग है, आत्तः बन गया। तथा अवाकी, मानी सारे जगत को व्याप्त किए हुए है ये ईश्वर, और अवाकी है ये, उच्चते अनया वाक, वाग ही वाक है, वाक शब्द से वाक बन गया, मानी एक और प्रत्यय कर दिया, स्वार्थिक प्रत्यय कर दिया। वाक और वाक एक ही अर्थ में होते हैं। उच्चते अनया वाक, करण कारक में वच धातु से वाक बना लिया, यद्वा वचेर घयंतस्य करणे वाक, या वच धातु से घय प्रत्यय करके करण कारक में वाक शब्द बना लेंगे। सयस्य विद्यते से वाकी, न वाकी अवाकी। वाक प्रतिषेध तो यहाँ उपलक्षण के लिए गंध रस आदि श्रवणात् ईश्वर से प्राप्तानि घ्राणादीनि करणानि गंधादि ग्रहणाय। सयस्य विद्यते से वाकी, माने वाक वाले को वाकी कहते हैं, और न वाकी अवाकी, वाक वाले को वाकी कहते हैं। स यस्य विद्यते वाकी, वाक एक इंद्रिय का नाम है, वाक वाले को वाकी कहते हैं। वो जिसके पास, जिसकी नहीं है, न वाकी अवाकी। वाक प्रतिषेधस्य उपलक्षणार्थ, गंध रसादि श्रवणात् ईश्वरस्य प्राप्तानि घ्राणादीनि करणानि गंधादि ग्रहणाय। गंध रसादि श्रवणात् माने वाक का प्रतिषेध किया है, अन्य इंद्रियों का भी उपलक्षण समझ लेना चाहिए। वाग इंद्रिय से रहित है, इसका मतलब है और भी बाकी सारी इंद्रियों से रहित है। पाणी पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु शृणोत्य करना, दूसरे उपनिषदों में ऐसा कह रखा है। तो बिना हाथ पैर के ही वो वेगवान ग्रहण करने वाला है, बिना नेत्र के ही देखता है, बिना कर्णों के ही सुनता है। तो अवाकी का मतलब केवल वाक का ही प्रतिषेध नहीं कर रहे, दूसरी इंद्रियों का भी प्रतिषेध कर रहे हैं। और एक बात बताई, अनादर मानी असंभ्रम। जैसे कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होती तो हमें संभ्रम में आ जाते हैं। कोई वस्तु जैसे हमारे को प्राप्त नहीं होती तो संभ्रम हो जाता है। संभ्रम हो जाता है का मतलब हड़बड़ाहट आ जाती है। अप्राप्त प्राप्त, जो जिसको सारी चीजें प्राप्त होती हैं उसको कभी हड़बड़ाहट नहीं होती। हड़बड़ाहट उसको होती है जब हमारे को कोई चीज प्राप्त नहीं होती है और हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें हड़बड़ाहट होती है। आप्त कामत्वा नित्य तृप्त से ईश्वर संभ्रमो नास्ति। जो नित्य तृप्त है, जिसको कुछ चाहिए नहीं किसी से, उसको संभ्रम क्यों होगा? हमें कहीं पहुंचना हो और देर हो रही हो तो हमें संभ्रम हो जाता है। हमें किसी की प्रतीक्षा हो और वो नहीं आ रहा हो तो संभ्रम हो जाता है। कहीं जाना होता है, संभ्रम हो जाता है। अभी हम यज्ञ कर रहे थे, वो उधर से वो आ नहीं रहे थे तो संभ्रम हो जाता है कि वो क्यों नहीं आ रहे, कहाँ भ्रम हो गया, कहाँ बिछड़ गए, कहाँ जंगल में गुम हो गए। तो इस तरह से संभ्रम हो जाता है। कोई व्यक्ति आता है और यदि वो हमसे बड़ा होता है तो संभ्रम हो जाता है। तो ईश्वर में ऐसा कोई संभ्रम नहीं है, कभी भी उसमें हड़बड़ाहट नहीं होती है। अब ये सारी बातें कह करके अब आपके उस मूल प्रश्न पर आता हूं, मनोमय प्राण शरीर। ये जो जिसको मनोमय कहते हैं, जैसे योग दर्शन में एक बात कही कि ईश्वर का स्वरूप बताते समय
ईश्वर प्रणिधानाद्वा के बाद जो दूसरा सूत्र आया, क्लेश कर्म विपाकाशे अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम और शेष पूर्वेशा गुरु काले अनुच्छेदात, ये 3 सूत्र हैं ईश्वर के बारे में बताने वाले। तो यहाँ पर व्यास भाष्य में एक बात दी है, उससे शायद कुछ आपका समाधान हो जाए। वहां पर कहते हैं कि ये जो ईश्वर है, ये ईश्वर का शाश्वतिक उत्कर्ष है, वो कैसे है? वो सनिमित्त है या निर्निमित्त है? यो असौ प्रकृष्ट सत्वोपादानात् ईश्वरस्य शाश्वती का उत्कर्ष। प्रकृष्ट सत्व के उपादान से ईश्वर का जो सात्विक शाश्वतिक उत्कर्ष है वो सनिमित्त है, निर्निमित्त है। तो कहते हैं उसका शास्त्र निमित्त है। शास्त्र का क्या निमित्त है? तो प्रकृष्ट सत्व निमित्त है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि उसका भी एक मन होता है, उसकी भी एक बुद्धि होती है, ईश्वर की भी एक बुद्धि होती है। जैसे हमारी बुद्धि होती है, ऐसे ईश्वर की भी एक बुद्धि होती है। हमारी बुद्धि भ्रांति युक्त हो जाती है, उसकी बुद्धि भ्रांति रहित होती है। ईश्वर तो जब शुद्ध चैतन्य रूप होता है तब तो बुद्धि से रहित करके देखा जा रहा है, पर जब यहाँ सगुण रूप में देख रहे हैं तो मनोमय कहेंगे उसको, और क्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने कह दिया प्रकृष्ट सत्वोपादानात्, प्रकृष्ट सत्व के ग्रहण करने से ईश्वर का शाश्वतिक उत्कर्ष है। वो सनिमित्त है, निर्निमित्त है? तो कह रहे प्रकृष्ट सत्व निमित्तम, सत्व निमित्त प्रकृष्ट सत्व है उसके कारण, उसके अंदर, इसलिए उसके कारण से वो शाश्वतिक उत्कर्ष। पर ये तो मान नहीं, वो सनिमित्त है या शास्त्रम निमित्तम, उत्तर दे रहे हैं उसका शास्त्र निमित्त है। तो बोले शास्त्र का क्या निमित्त है? बोले वो प्रकृष्ट सत्व निमित्त है। तो एतयो शास्त्र उत्कर्ष ईश्वर सत्व वर्तमान अनादि संबंध है, ये अनादि संबंध है। शास्त्र और उधर उत्कर्ष, ईश्वर की सत्ता में ये दोनों है, उधर शास्त्र और उधर उत्कर्ष। यहाँ तो ये कहना चाह रहे हैं ना कि वो के परमात्मा का जो सत्य है उसका जो ज्ञान है वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, वो किसी कारण से नहीं। ईश्वर के पास बुद्धि क्यों नहीं है? जब हमारे पास है तो उसके पास क्यों नहीं है? नहीं हो पा रहा है, हमारी कमी है। और मैं तो शास्त्र में तो सकता है भगवान के पास नहीं, स्पष्ट तो करना ही पड़ेगा जब इस रास्ते पर चलेंगे तो। आगे तक मना भी कर रहे हैं क्या ये जो कोई इंद्रिय नहीं है, हैं? आगे तो सब हवा की जगह है, हवा की जो गाय ये गाय इंद्रिय है, कहने पर तो है। हाँ, इस मनुष्य की तरह इंद्रियां नहीं है, बाकी तो है ही। प्राण शरीर भी है, माने जब जरूरत लगती है तब है और जब नहीं लगती है तो नहीं। प्राण शरीर बता दिया, मतलब हिरण्यगर्भ के रूप में उसको हम देखते हैं तो प्राण शरीर हो गया। हाँ, तो प्राण शरीर हिरण्यगर्भ ही तो है। यहाँ पर जो प्राण शरीर कहा वो तो हिरण्यगर्भ ही है, वहां पर प्राण और हिरण्यगर्भ एक ही चीज है। समष्टि प्राण, समष्टि प्राण। हाँ नहीं, वो यहाँ पर मन का अर्थ इन्होंने ये किया ना कि जिसके द्वारा मनन किया जाता है। मनोमय मन प्राय मनुते अनेनिति मना, मन का प्रयोग यहाँ पर मनुष्य के साथ दिखाकर
ईश्वर को मनोमय कह दिया कि ईश्वर मनोमय है, मन प्राय है, मन बहुल है, मन की बहुलता है उसमें भी। हाँ जी शेखर जी, मनोमय स्पष्ट हो रहा है। ईश्वर को भी मनोमय कह रहे हैं, प्राण शरीर कह रहे हैं, ये दो ही कठिन है, बाकी तो सब समझ ही रहे हैं आप। जी गुरु जी। बाकी की तो व्याख्या करने की जरूरत है नहीं। चैतन्य रूप है वो, भारूप, सत्य संकल्प है, आकाश के समान स्वरूप है जिसका, आकाश आत्मा, सर्वकर्मा, सर्वकामा, सर्वगंधा। सर्वकामा का मतलब है कि जिसका सर्वे कामा, दोष रहिता, से दोष रहित कामनाएं है जिसकी, सर्वगंधा, पुण्य गंध वाला, सर्वरस वाला, सर्वमिदम अभ्यात, सर्वव्यापक, सर्वमिदम अभ्यात, अवाकी, ये सभी वाग आदि इंद्रियों से रहित है। मनुष्य के पास जैसी इंद्रियां है वैसी नहीं है, अनादर है, संभ्रम रहित है, हमेशा धीर गंभीर शांत रहता है, कहीं कभी उसमें अड़बड़ाहट नहीं होती है। तो ये गुरु गुरु जी, वाला मनोमय प्राण शरीर दो पद है ना, तो प्राण शरीर अभी स्पष्ट हो गया। प्राण शरीर जैसे प्राण का मतलब हिरण्यगर्भ, जो समष्टि प्राण है, जो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, विज्ञान और क्रिया शक्ति से युक्त जो होता है उसको प्राण कहते हैं। और प्राण है शरीर जिसका विज्ञान क्रिया शक्ति द्वय युक्त स शरीरम यस्य। तो आत्मा मनोमय है और प्राण रूप शरीर को अन्य देह में ले जाने वाला है, ऐसा एक प्रमाण दिया है मुंडक उपनिषद का। मनोमय प्राण शरीर नेता, प्राण रूप शरीर को अन्य देह में ले जाने वाला है। मनोमय का, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा महर्षि दयानंद के सिद्धांत से भी जुड़े हुए हैं और उसके संस्कार भी होते ही हैं, तो उसके अनुसार संगति लगनी भी जरूरी होती है, नहीं तो फिर वो शास्त्र बैठता नहीं, जमता नहीं। वैशेषिक दर्शन की है, उसके अनुसार ठीक है, वैशेषिक। तो मनोमय का मतलब यहाँ पर, मनोमय शब्द से यही लेंगे कि वो ब्रह्म मनोमय है, अर्थात उसमें मन की बहुलता है, ज्ञान की बहुलता। जैसे हमारा मन होता है और ईश्वर का मन होता है, उसमें अंतर तो है ही। हमारे जैसा मन तो नहीं है कि कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए। ओम गुरुजी, तो यहाँ और सर्वगंध में गुरुजी उनको सुगंध से क्यों जोड़ते हैं और दुर्गंध को पाप से क्यों जोड़ रहे हैं गुरुजी? गंध पाप युक्त भी होता है ना, आसक्ति के साथ जो गंध होती है ना वो पाप युक्त हो जाता है, तो वो उसको मना कर रहे हैं कि वैसा गंध नहीं है उसको। तो जो भी दुर्गंध है वो अविद्या के कारण और पाप युक्त, मतलब ऐसा माने? सुगंध और दुर्गंध तो वैसे गुण है गुरुजी, उसमें विद्या और अविद्या का क्या मतलब होगा, या वैसे यहाँ पे सर्वगंध है जिसका, ऐसा समास है ना यहाँ, सारे गंध हैं जिसके। तो गंध जो है, गंध सारे गंध, सर्व शब्द वो मीमांसा का एक सूत्र होता है, सर्वत्वम आधिकारिकम। जो सर्वत्व है वो अधिकारी के को लेकर के होता है, मतलब उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो सर्वगंध है जिसके, पुण्य गंध है जिसके, वो जो आसक्ति युक्त गंध वाला नहीं है, वो सर्व रस है जिसके, आसक्ति वाले रस वाला नहीं है। मतलब रस भी है उसके, गंध भी है उसका और कामना भी है उसकी, पर आसक्ति नहीं है बस उसमें। उसकी कामना, उसके गंध, उसके रस मनुष्य से तो कुछ अलग करने पड़ेंगे। जी गुरुजी। सर्व कामा भी बता रहे हैं, सर्वे कामा से धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भद्रसुभा। तो इस पर और विचार करेंगे थोड़ा सा। ओम शांति शांति शांति।